अच्छा, आज एक भाई का रिक्वेस्ट था कि आज हम पेरिकेस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे जो हमारे मेरा जो प्रिपरेशन था वो कोई दूसरा टॉपिक था। आज मैंने दो तीन चार छोटे छोटे टॉपिक्स इकट्ठे किए थे, लेकिन क्विक बुक में पेरिकेस मैनेजमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबल है। क्विक बुक में पेरिकेस के लिए सबसे पहले आपको, जिस तरह हम लेजर में, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो क्विक बुक में जो है वो पेटी केस जो है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाओ। ठीक है। और चार्ट ऑफ अकाउंट में जो है ना, वो पहले जिस तरह हम लेजर बनाते हैं, मैनुअल लेजर बनाते थे हम बुक्स में, जब हम कॉलेज के ज़माने या यूनिवर्सिटी के ज़माने में हुआ करते थे, तो इसी तरीके से उधर हम एक लेजर बनाते थे पिटिकेश का। इसको हम कैश बुक भी कहा करते थे। तो इसी तरह इसके लिए भी हमने जो है ना, सबसे पहले कैश बुक का कैश बुक जो है ना बनाना होता है। यानी कैश बुक का लेजर, हम मैं अगर कह दूं, लेजर और कैश बुक अप्रोक्सीमेटली सेम चीजें हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हमने खाता खोलना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये अकाउंट पे आके जिस तरीके से हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड्स बनाए थे, न्यू पर क्लिक करें। ठीक है। और न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है ना, पिटी केश को आप बैंक पिटिकेश अलहदा से क्विक बुक में, इधर आपको किसी भी जगह आपको नजर नहीं आएगा कि यार ये पिटिकेश जो है ना, यहाँ पर भी आप चेक कर ले तो यहाँ कोई दूसरा बैंक करंट एसेट है। आप करंट एसेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप बैंक में डालें, क्योंकि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें आपका कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो है ना, उसको इकट्ठा लिया जाता है। मतलब है वो सेम जगह पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मैं बैंक सेलेक्ट करता हूं, लेकिन आगे से नाम इसका रखते हैं। आप इसको कैश भी लिख सकते हैं, पीटी कैश भी लिख सकते हैं। मैंने पीटी कैश लिख दिया। ठीक है। और इसको मैं सब करना चाहता हूं ताकि थोड़ा आसानी हो। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं वैसी एक बैंक बनाता हूँ। बैंक बैंक एंड कैश दोनों लिखते हैं। ठीक है। बैंक एंड कैश या कैश एंड बैंक, दोनों आप, मैंने बना दिया हेड। ठीक है। तो ये पिटिकेश भी अभी कैश एंड बैंक का जो है ना, वो सब हेड होगा। पिटिकेश का हमने खाता बनाना है। अगर आपके पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दरमियान से शुरू किए और आपके साथ ओपनिंग बैलेंस है, तो आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस जो है ना डाल सकते हैं, और डेट आप सेलेक्ट करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस किस डेट का है। ठीक है। तो मैं कैंसिल करता हूँ, अभी ओपनिंग बैलेंस हम नहीं डालते, सेव एंड क्लोज करता हूँ। अभी ये कहता है कि ये जो है ना, सेटअप ऑनलाइन सर्विसेज अभी नहीं करते। ठीक है। तो ये देखो, ये पिटी कैश, ये कैश एंड बैंक के नीचे जो है ना, पिटी कैश आगे यूबीएल को भी एडिट करते हैं और इसको भी इसके नीचे ही डालते हैं। ठीक है। तो सब, और इसको बैंक एंड कैश करते हैं और सेव एंड क्लोज करते हैं। ठीक हो। तो अभी आप चेक करें, ये चेक करें, ये बैंक इन कैश है। ये वैसे कैश इन बैंक होना चाहिए था, बेहतर यही था। नॉर्मली हम इस तरह करते हैं, कैश एंड बैंक। ठीक है। सेव हो गया। इसके नीचे ये दो हेड है, इस हेड में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ये इन दोनों हेड का टोटल होगा। अगर आप चेक करें, इसमें जीरो बैलेंस है, इसमें माइनस में, क्योंकि हमने कोई रिसिप्ट किया नहीं है, तो इसमें माइनस का फिगर आ रहा है। कोई रिसिप्ट करेंगे ताकि ये जो है ना, ये प्लस हो जाए। और यहाँ पर आप चेक करें तो ये दोनों सेम ही फिगर है, तो इसका टोटल इधर ऊपर आएगा इन दो सब हेड्स का। ठीक है। मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ। ये तो था कि पीटी कैश का हेड हम कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाएंगे, तो वो हमने बना लिया है। ठीक है। अब पीटी कैश के ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम कैश से कर सकते हैं या करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, और वो कैसे चार्ज करते हैं, तो उसके लिए हम आएंगे। ठीक है।
अभी मैं कहता हूं कि वैसे ये बैंक में थोड़े से पैसे डालते हैं, ये यूबीएल यहाँ से सेलेक्ट है, मैं थोड़े से पैसे इसमें डलवाना चाहता हूँ। रिसीव फ्रॉम न्यू करके इधर आते हैं, पार्टनर ए भी होगा, पार्टनर इक्विटी ए में कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें से कोई 15 लाख रुपए जो है ना हम रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर होगा इक्विटी, वैसे इसका नाम हम बाद में फिर चेंज करेंगे। जब आपके साथ पार्टनरशिप होता है तो आपके पार्टनर का नाम आपको पता होता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर फॉर द पर्पज के मैं आपको बता दूं, ये देखिए अभी चार्ट ऑफ अकाउंट में जो थोड़ी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये देखिए पॉजिटिव में आ गया। नेगेटिव फिगर नॉर्मली बैंक में होता तो नहीं है ना नेगेटिव, अगर आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो ठीक है। अच्छा, आते हैं फिर उसी तरफ के पिटी केस में हम एंट्रीज कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। अच्छा, सबसे पहले पिटी केस में क्या कौन कौन सी चीजें होती है। पिटी केस में आपका फॉर एग्जांपल छोटी मोटी, फॉर एग्जांपल 1000-1500 रुपए की बाहर से कोई पेन पेन का एक डब्बल दो 50-60 रुपए का उठाया, 200 रुपए का उठाया, ठीक है। कोई दूसरी चीज, आपने मेहमान आए, अपने चाय पानी के लिए कोई चीज मंगवाया, दूध मंगवाया, ठीक है। इसी तरीके से स्टेशनरी की कोई आइटम, ऑफिस सप्लाईज में कोई चीजें, एक तो बल्क परचेज होते हैं जब 50-60 हजार, 30 हजार, 20 हजार, 15 हजार, ठीक है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी भी होती है कि इतने से जो कम अमाउंट होगा वो कैश से होगा, यानी कैश के थ्रू उसको आप पेमेंट कर सकेंगे। तो ये छोटे छोटे चीजें जो होते हैं, आपको कैलकुलेटर की जरूरत है तो आप कैलकुलेटर बाजार से 500 रुपए के लेके आते हैं, तो इसके लिए परचेज ऑर्डर की जरूरत नहीं है ना। वेंडर को मेरे ख्याल में आप कांटेक्ट करने की जरूरत है, बाहर बाजार से चले जाओ और उसको 300 रुपए दे दो और आपको कैलकुलेटर दे देगा। तो इस तरह की चीजें। इसी तरह आपका फॉर एग्जांपल पानी का बिल है, तो पानी का बिल जो है ना वो आप जो है ना कैश से कर सकते हैं, बिजली का बिल भी कर सकते हैं, गैस का बिल कर सकते हैं। बेहतर है कि आप चेक से करें, चेक से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हम जो है ना पिटिकेश को बहुत डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे भी कि किस तरीके से हो रहा है। बैंकिंग मेन्यू में आके आपने राइट चेक का ऑप्शन दबाना है, ठीक है। राइट चेक वाला ऑप्शन जो अब आपने दबाया, तो यहाँ आप चेक करें ये वाला बैंक अकाउंट नेम। ये बैंक अकाउंट नेम जो है ना, ये आपने चेंज करना है, ये आपने करना है पिटी कैश, ठीक है। और ये आपको कहता है कि सेलेक्ट डिफॉल्ट अकाउंट, तो इट्स ओके, बस फिर ये शो नहीं करेगा। अच्छा, तो पीटी कैश में ये देखिए, ये हमने पीटी कैश यहाँ से सेलेक्ट कर दिए। अब पे टू, ठीक है। यहाँ वेंडर का नंबर अगर आप कोई शॉपकीपर है डालना चाहते हैं तो बेहतर है कि डाल दें, ठीक है। अगर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर एक हेड बना लें अदर में, और उसको उसको नाम दे दे पीटी एक्सपेंसेस, लेकिन फिर ट्रैक नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जिस बंदे को पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम अलहदा से रखें। लेकिन अगर आपके पीटी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और हम बंदे का नाम फिर आपके पास इतना खाता होगा, तो बेहतर है कि फिर आप पीटी एक्सपेंसेस यहाँ रख दें, और जितनी भी पीटी कैश के एक्सपेंसेस है बस ये एक ही हेड में ट्रांसफर होंगे। पेमेंट उसी एक ही हेड में होंगे, वेंडर का नाम की जगह उसकी पीटी कैश आएगा, ठीक है, पीटी एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर लिखा है मेमो। मेमो में आप लिखे कि पेड कैश फॉर परचेज ऑफ, अच्छा, फॉर परचेज ऑफ पेन, ठीक है, एंड नोटबुक फॉर रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट। रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने आपको कहा है कि मुझे पेन और एक नोटबुक की जरूरत है, तो आप जल्दी से चले गए और आपने जो है ना वो क्या की है, वो यहाँ उसके लिए आपने खरीदा है एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास है, ये छोटा सा क्लास देख रहे हैं, आपको पहले बताया था, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आपके डिपार्टमेंट्स है या आपके ऑफिस है, कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, तो उसके एक्सपेंसेस को अगर आप अलहदा अलहदा से बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से
क्लास जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इस्लामाबाद ऑफिस, ठीक है, या आपके डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, वो भी आप अगर किसी एक डिपार्टमेंट में आपने एक्सपेंसेस किसी एक डिपार्टमेंट को चार्ज करने हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ है आइटम्स एंड एक्सपेंसेस। आइटम्स एंड एक्सपेंसेस, आइटम मीन्स कोई चीज, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री की चीज आपने परचेज की है, तो अगर आप यहाँ से जो है ना पिन हमारे पास है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये पिन ऑलरेडी एक इनकम अकाउंट से एसोसिएटेड है, ये शायद नॉन इन्वेंट्री में है, तो आप यहाँ से जो है ना वो क्या कर सकते हैं, आइटम भी कर सकते हैं, लेकिन पिटी एक्सपेंसेस में आइटम की रिकॉर्ड आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्टली लिख दें कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैंने परचेज की है 350 रुपए की, ठीक है, और वही ऊपर वाला नारेशन यहाँ पेस्ट कर ले, ठीक है। यहाँ क्लास उसने खुद ब खुद असाइन किया है कि ये इस्लामाबाद ऑफिस को चार्ज होगा। तो ये था पेटी कैश किस तरीके से। अब यहाँ यहाँ जो है ना आपको बैलेंस भी बता रहा होगा कि बैलेंस इसमें कितना है, तो बैलेंस जो है ना वो अभी इसमें जीरो है। हम इसमें थोड़ा सा बैलेंस भी लेके आते हैं एक बैंक से। मैं इसको 7 क्लोज करता हूँ, 7 क्लोज हो गया है। फिर उसी में बैंकिंग मेन्यू में आके ट्रांसफर फंड पर आ जाए, ठीक है, ट्रांसफर फंड, ट्रांसफर पर फंड पर आपने क्लिक किया है तो ट्रांसफर आज ही मैंने ट्रांसफर करना है, क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर फ्रॉम, कौन से अकाउंट से आप फंड ट्रांसफर करें, हम यूबीएल से कर रहे हैं, और फंड ट्रांसफर टू, कौन से अकाउंट में आपने फंड ट्रांसफर करना है, तो मैंने पीटी कैश में करना है। तो यहाँ पर यूबीएल का बैलेंस भी आपको बता रहे हैं और यहाँ पर पीटी कैश का बैलेंस भी आपको बता रहे हैं, और इधर आपने लिखना है कितना अमाउंट, तो मैं कहता हूँ 50,000 रुपए जो है ना वो मैंने ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आप मेमो में लिखता है ट्रांसफर फंड फ्रॉम यूबीएल टू पेटी कैश अकाउंट, ठीक है, या जो आपको लगे सूटेबल वही लिखते हैं। क्लोज करें। ये कह रहे हैं कि क्लास आपने असाइन नहीं किया, तो हम कह रहे हैं क्लास असाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर ले। एक दूसरा फिर से एक एंट्री करते हैं। अच्छा, वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए भी आप यहाँ से ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप जो है ना आपके टेस्को जो भी हो लेस्को वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक city bill for the month of, for example, June 2022, ठीक है। चार्ज करना चाहते हैं कर ले इस्लामाबाद ऑफिस को। यहाँ से यहाँ पर यूटिलिटीज आपके साथ हेड होगा, यूटिलिटीज पर क्लिक करें और आपका बिल ये देखिए यहाँ पर अभी आपका बैलेंस जो है ना 49,650 है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना बिल मेरा आया है कोई 10,000 रुपए, ठीक है, और जो है ना ऊपर वाला कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट की है। तो ये हमारा दूसरा पेटी कैश का एक्सपेंस जो है ना वो हो गया है। इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं, ये सेव एंड क्लोज। दो एंट्रीज हमने की है। अच्छा, अभी आप पेटी कैश का कोई लेजर ने देखना चाहते हैं तो आप आ जाए, ठीक है। आप यहाँ से ट्राई बैलेंस से भी चेक कर सकते हैं, लेजर से भी चेक कर सकते हैं। लेजर पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, तो ये लेजर आपका सारा लेजर उसने ओपन किया है और यहाँ क्या लिखा है, दिस मंथ टू डेट, यानी इसी महीने का। मैं कहता हूँ सारा लेजर मुझे बता दे, तो उसने सारा लेजर जो है ना वो क्या क्या है ओपन हो गया। अब सारे लेजर में से ये कस्टमाइज रिपोर्ट पे आके आप कोई फिल्टर पर आ जाए, कोई एक अकाउंट के लेजर आप देखना चाहते हैं तो अकाउंट, ठीक है, और अकाउंट से जो है ना फिर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं मुझे कैश का चाहिए,
ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर लिखे कैश, तो ये वो खुद ब खुद आ जाएगा। मैं पीटी कैश पे क्लिक करता हूँ, पीटी कैश पे क्लिक किया तो ये बाकी सारे उसने खत्म कर दिए, सिर्फ पीटी कैश का लेजर मुझे बताया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, ये देखें। ना भी करे तो वो आपका जो है ना पीटी कैश का लेजर है। उसमें पहला ट्रांजैक्शन हमने 350 का किया था, फिर डेबिट में आए रिसिप्ट, यानी 50,000 रुपए है, फिर 10,000 में एक दूसरा पेमेंट है। तो ये आपका पीटी कैश का जो क्या है, लेजर है। आप फिर यहाँ से आके मैंने आपको बताया ट्राई बैलेंस है, सब चीजें देखते हैं। ठीक है, और यहाँ आके ये देखिए पीटीकेश, पीटीकेश पे मैंने डबल क्लिक की है, तो ये चेक करें, ये आपका पीटीकेश का क्या है, खाता है। अभी पीटीकेश में आपके पास 39,650 रुपीज जो है ना वो पड़े हुए हैं। यहाँ से आके रिपोर्ट्स में आके आप ये कंपनी फाइनेंशियल पर आ जाए और बैलेंस शीट स्टैंडर्ड पर क्लिक करें, क्योंकि ये जो है ना ये आपका क्या है, ये आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। तो स्टैंडर्ड बैलेंस शीट पर जब आपने क्लिक किया तो ये देखिए कैश इन बैंक उसने ऊपर किया है, उसमें कैश इन बैंक में फिर उसने किया है पीटी कैश यूबीएल, टोटल कैश इन बैंक उसने बताया इतना है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको आपके लेजर में जाएगा, ये देखो दोनों का लेजर उसने बताया। मैं एस्केप करता हूँ, सिर्फ पीटी कैश पर आप क्लिक करें तो ये आपको पीटी कैश के लेजर में लेके जाएगा। ठीक है, ये था कि आप जो है ना पीटी कैश के जो है ना वो किस तरीके से आप एंट्री जो है ना पीटी कैश का करते हैं, पीटी कैश के एक्सपेंसेस। अच्छा, तो यह दूसरी बात, एक दूसरी बात जो इससे रिलेटेड, यहाँ से रिलेटेड है, यूटिलिटी बिल है। आप जो है ना पिस्को के नाम पर चेक भी बना सकते हैं, टेस्को के नाम पर चेक भी बना सकते हैं, लेस्को के नाम पर भी बना सकते हैं। तो आप जो है ना उसके नाम पर बना लें, और यहाँ यूबीएल से फॉर एग्जांपल आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए क्योंकि अब बिजली के बिल के लिए परचेज ऑर्डर की जरूरत तो नहीं होती, वो तो ऑलरेडी आपका बिल है वो आएगा। और यहाँ फिर आप सेलेक्ट कर ले, उसका नाम सेलेक्ट कर ले कि मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ पेस्को। ठीक है, पिशावर में जो है ना पेस्को होता है, तो पेस्को मैंने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर वही यूटिलिटी बिल है, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है फॉर, मैं कहता हूँ मे का बिल है, अभी हमने पे करना है। ये वैसे फिर सरचार्जेस आते हैं। और जी जी, देखो वही इसलिए देखो मैंने कहा कि मंथ, यही मैं आपको कहने वाला था कि माई का बिल जो है ना वो अगर आप मंथली क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, तो फिर आप एक्लूड में डालेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप ईयरली क्लोजिंग करते हैं, वैसे मई का बिल मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अभी क्योंकि जून का बिल मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, अभी इसकी एंट्री की है जुलाई। देखो वो आपकी कंपनी के पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ना वो कैश से करें या चेक से करें। कैश से मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैंने आपको ये भी ये ट्रांजेक्शन में इसलिए कर रहा हूँ कि ये बैंक से हम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आया एक्रूड का, तो एक्रूड की एंट्री इसके बाद पे करते हैं। एक्रूड की जो एंट्री है ना वो इसकी बात करते हैं, यूटिलिटी बिल्स का एक एक्रूअल डालते हैं, वो इसी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको वैसे ही यूटिलिटीज में चार्ज करता हूँ, यूटिलिटीज में आया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल बिल था 12,000 रुपए, और ये आया। ठीक है, डेट इसका आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड क्लोज मैंने की है। वो फिर से कह रहा है वो क्लास हमने मैंडेटरी डाला है, तो कह रहा है कि क्लास आपने करना है कि नहीं। अभी ये ये जो था ये तो था पिटिकेश का। हम वापस आते हैं और हम चेक करते हैं। ये देखिए ये बैंक के है, बैंक पे हमारा जो लास्ट एंट्री हो ये यूटिलिटीज के क्रेडिट है। और अगर यूटिलिटी एक्सपेंसेस में आ जाए तो ये हमारी यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, इस पर डबल क्लिक करें, ये उसके लेजर में जाएगा। और उसमें एक हमने जून का बिल पे किया है, और एक जो है ना कौन कहाँ का बिल पे किया है,
मई का आप चेक कर सकते हैं क्लास में, इधर वो बता रहा है कि ये जो है ना, ये कि किस किस ऑफिस का एक्सपेंस है। अच्छा, अगर हम आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस बाई क्लास भी निकाल सकते हैं। ये क्यों? ये देखो, इस्लामाबाद आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस आपको इधर इस रो में डाल रहा है। अनकेटेगराइज अनक्लासिफाइड मींस जो जिसमें हमने कोई क्लास असाइन ही नहीं किया, तो वो इधर शो रहा है। तो क्लास जो है ना वो आपके एक्सपेंडिचर को सिग्रीगेट करता है और आखिर में आपको टोटल भी बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्लास लोग यूज करते हैं एक्सपेंसेस के ट्रैकिंग के लिए। अच्छा, अभी ये एक भाई ने बताया कि एक जो बिल होता है मई का, मई या मई अभी गुजरा हुआ है या जून गुजरा हुआ है, तो ये एक्रूड में होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप अपने बुक्स मंथली क्लोज करते हैं, और करना भी चाहिए, तो फिर जो है ना आप मंथ के एंड पर जो है ना एक्रूवल डाल दें इस यूटिलिटीज एक्सपेंसेस के लिए, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपने सैलरी 30th पर पे नहीं की तो उसका भी एक्रूड डाल दें। तो वो आप जो है ना एक्रूवल मेक अ जनरल एंट्री से आप एक्रूवल बुक कर सकते हैं। हम करते हैं फॉर एग्जांपल जून 30th पर हम एक एक्रूड एक्सपेंस डालते हैं। ठीक है, और एक्रूड एक्सपेंसेस में ये होगा यूटिलिटीज जो है ना, यूटिलिटीज डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5000 से, और मेमो में लिख दें कि क्या चीज है, सोई गैस बिल फॉर द मंथ ऑफ क्या, जून 2022 का है। ठीक है, नाम यहाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि ये हमारा वेंडर है। ठीक है, और वेंडर में आप लिखे, क्या नाम है इसको, सोई नादरन है, मैंने लिखे सुई गैस। ठीक है, सुई नादरन गैस पूरा आप लिख देते हैं। क्लास में जो है ना आप इसको, यहाँ पर मैं कहता हूँ क्लास भी एक असाइन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ लाहौर के ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो लाहौर के एक्सपेंसेस, और यहाँ पर जो है ना लाइबिलिटीज में आते हैं। तो अभी जो है ना एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस ऑलरेडी करंट अदर करंट लाइबिलिटीज में ऑलरेडी इसका हेड बना हुआ है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस आप जो है ना क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसने क्रेडिट डाल दिया है। और यहाँ पर आप, तो ये गैस मैंने उसका नाम डाल दिया, क्लास जो है ना आप लाहौर डाल दें। ठीक है, ये है उसका। अगर इसकी जगह सैलरी हो तो ये सैलरी है, और एक्रूड सैलरी जो होगा वो इधर, या सैलरी पेएबल जो है पेरोल पेएबल वो इधर क्रेडिट होगा। यहाँ जो डेबिट होगा वो फिर सैलरी डेबिट होगा। इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। ठीक है, सेव एंड क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना ट्राई बैलेंस में अगर आप चेक करें, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो एक्रूड एक्सपेंसेस में आपके पास यहाँ कोई, ये आप चेक करें एक्रूड एक्सपेंसेस में आपका साथ एक एंट्री आ गई है, इसमें एक ही एंट्री लेजर में। ठीक है, इसकी अभी लाइबिलिटीज में पड़ा है, तो इसको फॉर एग्जांपल आपने क्लियर करना है, आज के डेट में आपने यूबीएल से पेमेंट करना है। ठीक है, तो यूबीएल से करें। और यहाँ पर जो है ना, तो ये सेलेक्ट करें। ठीक है, और इसमें आप लिखे पेमेंट फॉर जून गैस बिल, मैंने लिख दिया है। ठीक है, जून 2022 लिखना चाहिए। मैं ये नरेशन थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ना वो बुक्स जब प्रॉपर आप मेंटेन करेंगे, तो आपने प्रॉपर प्रॉपर जो है ना बुक्स में प्रॉपर नरेशन लिखनी है। यहाँ आप एक्रूड एक्सपेंसेस जो है ना वो आप डेबिट, ये ऑटोमेटिकली क्योंकि बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। 5000 रुपये हमने डाल दिए हैं। ये ये मैंने पेस्ट की है। ठीक है, क्लास जो है ना वो हमने लाहौर सेलेक्ट किया था, तो पेमेंट में इसमें भी क्लास जो है ना वो लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेव एंड क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सेव एंड क्लोज मैंने की है। अभी आते हैं एक्रूड पे। तो आप जो है ना एक्रूड में चेक करें, ये एडजस्टमेंट पे 5000 पड़े हैं, 5000 यहाँ। ठीक है, डेबिट में यहाँ आ जाए, और यहाँ पर आप चेक करें
ये उसकी जो एक्रूड एक्सपेंसेस की लेजर है, यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, लायबिलिटीज में पड़ा था, यहाँ पे डेबिट हो गया, बैलेंस जो है ना वो जीरो हो गया है। वैसे इसका जो ये पेमेंट था ये 30 जून पे नहीं, ये जुलाई में होना चाहिए था। जुलाई के, आज कौन सा तारीख है, 27 है, 27 को होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो आ गया है कि स्विगेस को पेमेंट हो चुकी है। ये बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप बैंक की जगह वो जो ये है आपका एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर एक्रूड में आप ये इसको यहाँ यहाँ ये बैंक है, यहाँ से आप पेटी कैश सेलेक्ट करें। ये मैंने सेलेक्ट की है, क्लोज की है, ठीक है। नहीं देखो, आपके पास पेमेंट के लिए दो हेड्स होंगे, या आप कैश पे पेमेंट करेंगे या बैंक से करेंगे। बैंक से करेंगे तो आपके साथ एचबीएल, यूबीएल, वो आपके जिस बैंक में अकाउंट है वो नाम होगा, ठीक है ना। बाकी जो है ना एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, सॉरी, नहीं नहीं, कैश बेसिस एक अलग चीज है। कैश बेसिस एक अलग चीज है, लेकिन कैश से पेमेंट, हाँ कंपनीज करती है। देखो कोई भी कंपनी जो है ना पेटी कैश के बगैर रन ही नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आपको इमरजेंसी में कोई चीज चाहिए, एक पेन चाहिए, तो इसके लिए आप चेक तो नहीं काटेंगे ना। आप बाजार चले जाए, एक पेन ले ले, खरीद के ले आए। एक पंच मशीन की जरूरत है तो उसके लिए आप फिर परचेज ऑर्डर इशू करेंगे नहीं, आप चले जाए 300 रुपए पर पंच मशीन है वो लेके आए। तो वो तो फिर पर परचेज ऑर्डर आप इशू करेंगे ना, इन्वेंट्री में चीजें आपके साथ आएंगी जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि परचेज ऑर्डर किस तरह क्रिएट होगा, फिर उसका बिल हो, फिर देखो उसका मैंने आपको बताया था, शायद आपने वो मिस किया था या आई डोंट नो, कि हमने कहा था कि आप ये वेंडर है, ठीक है, और वेंडर में यहाँ आके पे बिल का ऑप्शन भी आपके पास है, ठीक है ना। आपको मेरी आवाज आ रही है, ये पे बिल, ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में है या किसी दूसरी जगह पर है जहां पर विदहोल्डिंग इनकम इनकम टैक्स का कंसेप्ट ना हो, तो फिर बिल्कुल यहां से करें। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि कौन से बिल की पेमेंट आपने करी, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर पहले भी डिस्कशन हो चुकी थी कि आप राइट से चेक से इसलिए करें कि यहाँ पर फिर वो विदहोल्डिंग इनकम टैक्स काटने के लिए आप जो है ना यहाँ माइनस में डाल के टैक्स काटेंगे। इस पर ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा। हम्म। किस चीज में? देखो राइट चेक में आप जो है ना जितनी भी पेमेंट करते हैं वो आप कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी लाइबिलिटीज का आपने आपने किसी वेंडर का पेमेंट करना है जिससे आपने जो है ना क्रेडिट पर माल खरीदा है, तो वो भी राइट चेक से कर सकते हैं। आप जो है ना कैश वाले पेमेंट्स भी ये जो है ना कैश वाले पेमेंट्स भी यहाँ से कर सकते हैं, आप दोनों यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपने ये करना है कि जब बैंक से हो तो बैंक सेलेक्ट करें, जब कैश का हो तो आपने क्या करना है, पीटी कैश सेलेक्ट करें बस। ठीक है जी। राइट चेक और पे में ये है, देखो राइट चेक का भी मतलब है कि चेक राइट करके किसी को पेमेंट करें, और पे बिल का भी मतलब ये है कि पे के बिल को पे करें। और वहां भी आप जब पे बिल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर पे बिल पर, तो आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से बैंक से कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये देखे, ये देखे, यहाँ पर लिखा है, ये देखे,
यूबीएल का ऑप्शन हमारे पास यहाँ, तो इसमें कोई फर्क है नहीं। लेकिन पे बिल में ये फर्क है कि यहाँ आप बिल जो आपने क्रेडिट पर परचेज की है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बिल को आप क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आज जो अगला टॉपिक है वो एक छोटा सा है लेकिन जरूरी है कि मेक अ जर्नल एंट्री। तो हम ऑलरेडी मेक अ जर्नल एंट्री हमने अभी जो है ना, मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको एक्रूअल की जो बुकिंग की वो मैंने मेक अ जर्नल एंट्री सीखी है। मेक अ जर्नल एंट्री यहाँ से, जिसको हम अकाउंट्स में जेबी भी कहते हैं, तो जेबी आप यहाँ से पेमेंट, वो जेबी सॉरी जेबी के थ्रू यहाँ आप बुकिंग एक्सपेंसेस की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये जेबी इसलिए बहुत आसान है, मुबीन भाई आपकी माइक में बहुत शोर है तो आप अपना माइक बंद करें प्लीज। अच्छा, तो ये जो यहाँ से ये इसलिए बहुत आसान है कि इसमें आपको कुछ बताए डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा हेड डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। सेम अमाउंट यानी इक्वल अमाउंट डेबिट भी होगा और इक्वल अमाउंट क्रेडिट भी होगा, और उसमें हेड आप सेलेक्ट कर सकते कौन सा हेड डेबिट है और कौन सा हेड जो है ना क्रेडिट है। तो ये है जनरल एंट्री। अगर आप कहते हैं तो फिर एक फर्दर एक दूसरा एंट्री भी मैं कर लेता हूँ। अगर हम एक्रूड सैलरी एक्सपेंसेस, अगर सैलरी का हेड है हमारे पास या पेरोल का होगा, पेरोल का भी नहीं है, चार्ट ऑफ अकाउंट में आता है और एक्सपेंसेस में यहाँ से शुरू है। अच्छा, वैसे है नहीं, हम बना सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट का हेड यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, आप इसको एक्सपेंसेस में लेके आए, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, कंटिन्यू करके और यहाँ पर लेके पेरोल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आप सैलरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। ये डेबिट होगा, आपके महीने की सैलरी है 30 जून की, फॉर एग्जांपल 15 मिलियन। ठीक है, और यहाँ आप लेके सैलरी, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 अभी पे नहीं हुआ। ठीक है, क्लास जो है ना, मुख्तलिफ क्लासेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि इसमें जो है ना 15 मिलियन में से कुछ एक्सपेंसेस लाहौर के हैं कुछ इस्लामाबाद के हैं, तो इस्लामाबाद में 15 मिलियन में से डाल दें 7,50,000। ठीक है, यहाँ के हैं, और फिर वही पेरोल का आप अगेन से डेबिट कर लें, पेरोल में डेबिट कर लें, और 8 लाख रुपए हमारे लाहौर ऑफिस के हैं। ठीक है, ये लाहौर हो गया। अब यहाँ पर जो है ना आपने एक्रूड जो है ना वो देखना है कि हमारे पास पेरोल की एक्रूअल की कुछ एक्रूड एक्सपेंसेस है। मैं कहता हूँ एक्रूड एक्सपेंसेस में जो है ना वो आप ना डालें, तो इसके लिए अच्छा है कि आप हेड बना लें, और आप इधर ये अदर टाइप पर आके अदर करंट लाइबिलिटीज करके नेक्स्ट करें, और यहाँ पर एक्रूड, या आप सैलरी पेएबल भी लिख सकते हैं, सैलरी या पेरोल एक्सपेंसेस पेएबल। सैलरी पेएबल मैंने वैसे लिख दिया है। ठीक है, सैलरी पेएबल, ये आपका हेड जो है ना क्रेडिट का बन गया है। ठीक है, बस सेव एंड क्लोज करें। ठीक है, यहाँ से आप जो है क्लास, अगर दोनों पेबल अगर आपने अलहदा अलहदा करने हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं नॉर्मली लाइबिलिटी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल होती है। आप एक्सपेंसेस को कैटेगरीज कर सकते हैं, लेकिन जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं तो वो जो है ना वो आप जो है ना क्लास में मेंटेन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की कमोडेटिव एसेट और लाइबिलिटीज होती है। एंट्री चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वही ट्राई बैलेंस हमारे पास ओपन है, ये क्रूड एक्सपेंसेस और अकाउंट्स पेबल, ये सैलरी पेबल में 15 मिलियन आ रहा है, डबल क्लिक करें तो ये आपको बताएगा। ठीक है, अभी जो है ना
यहाँ से अगर आप सैलरी एक्सपेंसेस पेरोल एक्सपेंसेस हमने शायद नाम दिया था, तो एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ से शुरू, ये पेरोल एक्सपेंसेस में ये आ गया है आपके। ठीक है, तो ये था कि जेवी के थ्रू एक्सपेंसेस आप किस तरह के से किस तरीके से जो है ना वो आप बुक कर सकते हैं। अब आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वो राइट चेक से कर लेना, राइट चेक करके आपने बैंक से पेमेंट के, क्योंकि कैश तो देना ही होता सैलरीज को। यहाँ से राइट चेक करके यहाँ पर आप जो है ना नाम जरूरी होता है, तो इसमें अदर में आके या एम्प्लॉय में आके या अदर में आके आप सेलेक्ट करें और स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी करके अब चूंकि वो इंक्लूड में हमने डाला था, वो सैलरी पेएबल का ऑप्शन है। ये आप, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है यार। हर बंदे का अलग अलग क्विकबुक का एक सर्विस है, लेकिन वो आपको परचेज करना पड़ता है, पेरोल सर्विसेज। ठीक है, अगर आप अलग, वैसे आप कभी भी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप, क्योंकि अभी मैं आपको अपना बताऊं, अबू धाबी में जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उसमें 60,000 एम्प्लॉई थे, लेकिन उसके लिए हमने एक अलहदा सॉफ्टवेयर जो था वो खरीदा हुआ था। बाद में तो फिर ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की थी, उसमें सब चीजें अवेलेबल थे, ईआरपी था। ठीक है, लेकिन क्विकबुक में आप इंडिविजुअली यहाँ आप नाम लिखेंगे तो 50 बंदों का नाम भी लिखेंगे तो काफी टाइम लेगा। ठीक है, और फिर एक एक बंदे को आप एक एक चेक तो नहीं होते। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप सैलरी पे करते हैं तो उसका ट्रांसफर लेटर बनाते हैं, ट्रांसफर लेटर में 50 लोग हैं, 50 लोगों के नाम, उसके से एनआईसी नंबर, उसका बैंक अकाउंट डिटेल यानी बैंक अकाउंट नाम, ब्रांच कौन सा है और बैंक कौन सा है, और आप बस बना के उस बैंक को भिजवाते हैं वो अकाउंट ट्रांसफर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही भाई। ट्रांसफर लेटर एग्जैक्टली आप एक्सेल में बनाते हैं, वर्ड में बनाते हैं और फिर बैंक को भिजवाते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। उसमें लिखते हैं, नहीं, मैं ऑटोमेटेड पेरोल जो है ना वो इसके लिए खरीदना पड़ता है क्विक बुक के लिए। और इसके अलावा जो है ना आप कोई दूसरा अगर एक्सेल में भी मेंटेन करते हैं तो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो जो जब मैं यहाँ काम करता हूँ तो एचआर, तो पेरोल डिपार्टमेंट अलहदा होता है, उसका काम सिर्फ ये होता है कि लोगों का हाजिरी लगा के किस दिन वो हाजिर है, किस दिन उसकी छुट्टी की, उससे पैसे काटे, उसका ओवर टाइम। ठीक है, और तो ये सारे काम उसका होता है पेरोल डिपार्टमेंट का, तो अलग से डिपार्टमेंट होता है। क्विक बुक में आप अलहदा से परचेज करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो वो एक प्रॉपर सोल्यूशन है, वो इसमें नहीं है, जो मेरे साथ ये वर्जन इसमें नहीं है। हम्म, एग्जैक्टली। ये उस एक रेट जो हमने सैलरी की अप्रूवल डाली थी, ये उसकी पेमेंट है, मैंने कर दी है। और यहाँ पर आप डिटेल लिख के सेव एंड क्लोज करें और कैंसिल करके इसको थोड़ा सा जुलाई में कर दें। जुलाई के 15 तारीख को आपने पेमेंट की, सैलरी नॉर्मली 1-2 तारीख को हो जाती है, तो अप्रूवल यहाँ से खत्म हो गई है। अच्छा, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं मेरे पास जो कि मेरे ख्याल में अभी इसी टाइम में हम कर सकते हैं। ठीक है, एक जो बहुत जरूरी है वो है आप कि क्विकबुक का आपने एटलीस्ट वीकली बेसिस पर बैकअप लिया करें। बैकअप आप लेंगे तो खुदा ना खास्ता आपका कंपनी का फाइल करप्ट भी हो जाए तो बैकअप आपके साथ पड़ा होता है। तो बैकअप आप कहाँ से लेते हैं? फाइल मेन्यू में आके यहाँ पर होता है क्रिएट अ बैकअप। किधर है? बैकअप कंपनी, बैकअप कंपनी, तो उसमें फिर आगे से एरो है, लिखा है क्रिएट लोकल बैकअप, या आप अगर रिस्टोर कर सकते हैं तो यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं, रिस्टोर बैकअप। ठीक है, रिस्टोर प्रीवियस बैकअप, और ये है क्रिएट लोकल बैकअप।
लोकल बैकअप का मतलब ये है कि ये इसी कंप्यूटर में होगा ना। नीचे लेके सेटअप एक्टिवेट ऑनलाइन बैकअप, ये क्विक बुक इससे आपको पैसे लेगा, इसको मैं अभी क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे एक्टिवेशन मांगेगा कि आप एक्टिवेट कर लें ऑनलाइन बैकअप। तो वो ऑनलाइन बैकअप की बजाय आप क्रिएट लोकल बैकअप पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ भी बताता है कि आप ऑनलाइन करते हैं या लोकल करते हैं। ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे और तो ये जो है ना वही जो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये हमसे वो मांग रहा है कि आप एक्टिवेट करें ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं, हम आते हैं बैकअप कंपनी पे, क्रिएट लोकल बैकअप और फिर आते हैं लोकल बैकअप पर। अच्छा, ऑप्शन पर आ जाए और इसको आपने उस ड्राइव में सेव नहीं करना जिसमें आपका कंपनी का फाइल पड़ा हुआ है। आप किसी भी दूसरी जगह पर इसका बैकअप जो है ना, मैं तो अभी वैसे डॉक्यूमेंट में बना रहा हूँ लेकिन आपने सी में कभी बैकअप करना ही नहीं है। आपने EFG जो भी हो गया एक्सटर्नल ड्राइव में कर लिया करें। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि लिमिट द नंबर ऑफ बैकअप फाइल्स इन दिस फोल्डर। कहते हैं कि आप जब आज बैकअप ली है तो 3 दिन बाद आप बैकअप लेते हैं तो वो कॉपी भी रहेगी, फिर आप बैकअप लेते हैं तो वो कॉपी भी रहेगी, लेकिन चौथी बार जब आप करेंगे तो ये क्या करेगा, एक को जो है ना पिछला वाला खत्म करेगा, जो सबसे पहला वाला होगा। आपके साथ 3 बैकअप की कॉपीज पड़ी होगी, आप इसको 4 भी कर सकते हैं। ठीक है। Remind me the backup when I choose my company file every 4 time online and local backup। ये कह रहे हैं कि मुझे जो है ना वो रिमाइंड कर लिया करे बैकअप बैकअप व्हेन आई क्लोज माय कंपनी फाइल। जब मैं कंपनी का फाइल क्लोज करता हूँ तो मुझे जो है ना रिमाइंड कर लिया करे कि आप कंपनी का जो फाइल है, जो जो बैकअप है वो बैकअप ले लें। कंप्लीट वेरिफिकेशन रिकमेंडेड, क्विकर वेरिफिकेशन, नो वेरिफिकेशन, कंप्लीट वेरिफिकेशन, ठीक है, इट्स ओके। अभी आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना लोकल बैकअप का ऑप्शन हमने की है। फिर डायरेक्ट फिनिश पर भी कर सकते हैं, सेव इट नाउ एंड शेड्यूल फ्यूचर बैकअप, शेड्यूल फ्यूचर बैकअप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेव इट नाउ हो गया, ओनली शेड्यूल फ्यूचर बैकअप, यानी अभी बैकअप नहीं लेना, फ्यूचर का बैकअप आपने शेड्यूल करना है। सेव इट नाउ एंड शेड्यूल फ्यूचर बैकअप, मैं कहता हूँ शेड्यूल करें तो ये सेव बैकअप कॉपी ऑटोमेटिकली व्हेन आई क्लोज माय कंपनी फाइल। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं कि जब भी मैं कंपनी का फाइल क्लोज करूं तो इसका ऑटोमेटिक बैकअप ले, तो बेहतरीन है कि आप ये वाला ऑप्शन कर दें। ठीक है, क्लिक न्यू टू शेड्यूल रेगुलर बैकअप ऑफ योर कंपनी। अच्छा, शेड्यूल आप उसको बता दें, लोकेशन भी बता दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको बताता हूँ माय माय डिस्क्रिप्शन, ऊपर आपने उसका नाम, बैकअप का नाम आप ऊपर डाल सकते हैं। स्टार्ट ऑन दिस, यानी टाइम उसको बता दें। रन दिस टास्क एवरी वंस इन अ वीक, यानी आप मेरी कंपनी का फाइल वंस इन अ वीक करें बैकअप, या वीकली 2 मरतबा करें। वीकली 1 मरतबा मैंने बताया। और अभी आपको कब, मंडे को करें, ट्यूसडे को करें, ठीक है, या सब डे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टोर पासवर्ड, पासवर्ड को भी आप स्टोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ये लिखे आप, कंपनी बैकअप, कंपनी फाइल बैकअप। ठीक है, आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, आपके आपकी जो कंप्यूटर लैपटॉप का पासवर्ड है। ठीक है, अगर इसको आप अभी फिनिश कर सकते हैं तो फिनिश करें। बैकअप हैव बीन शेड्यूल्ड एज स्पेसिफाइड, ओके। तो इसने बताया कि आपकी जो बैकअप है वो शेड्यूल हो गया है जैसे आपने स्पेसिफाई किया है। और ये जो है ना अभी थोड़ा सा वर्किंग भी कर रहा है फॉर द, ये देखिए वेरीफाइंग डेटा इंटीग्रेटेड, दिस में टेक सम टाइम। ये अभी वो जो है ना कंपनी की फाइल जो है ना वो बैकअप करेगा।